जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं हस्तिनापुर के श्री कैलाश पर्वत दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हो रहे 15वें 48 दिवसीय श्री भक्तामर विधान एवं पाठ के मंगल दृश्य। पाठ के 17वें दिन सर्वप्रथम विधानाचार्य सुदीप शास्त्री ने मांगलिक मंत्रों से क्रियाओं का शुभारंभ किया। आज स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य श्री तरुण जैन गाजियाबाद को प्राप्त हुआ। शांति धारा करने का सौभाग्य श्री सुरेश चंद्र जैन, उमेश चंद्र जैन, तरुण जैन गाजियाबाद को प्राप्त हुआ। अस्माकं श्री सुरेश चंद्र जी जैन, उमेश चंद्र जी जैन एवं दिनेश चंद्र जी जैन एवं ससावत पुण्य परिवार श्री तरुण जैन एवं श्री उपस्थित इंद्र परिवार से, इंद्राणी परिवार से, समस्त समाज से, मम परिवार से मम व्याधिम धनंतु, मम व्याधिम धनंतु, मम व्याधिम धनंतु। ओम ह्रीं श्री अरहंत प्रवेष्टिने समशरण मध्ये श्री अष्टप्रात्याय संयुक्त श्री छत्र स्थापनम करोमि। ओम ह्रीं श्री अरहंत प्रवेष्टिने श्री समशरण मध्ये श्री चमर स्थापनम करोमि। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले दीप प्रज्वलन श्री सतीश चंद्र जैन दिल्ली, सलिल जैन देहरादून, नरेंद्र जैन फिरोजपुर पंजाब ने किया। तदुपरांत देव शास्त्र गुरु की पूजन, आदिनाथ भगवान की पूजन के बाद सभी तीर्थंकरों के अर्घ्य चढ़ाने के बाद भक्तामर विधान का शुभारंभ हुआ, जिसमें विधान कराने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के उज्जवल भविष्य के लिए 48 अर्घ्य चढ़ाए गए। आज 301 परिवारों की ओर से विधान का आयोजन कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से अश्विनी जैन, विभा जैन, विकास जैन, दीपिका जैन, अंसारी रोड, दरियागंज दिल्ली, श्रीनाथ मलजी, भंवरी, संतोष, शांति, महेंद्र, आकाश, सौरभ, प्रकाश, संपत राय, प्रकाश, पन्नालाल, समस्त पांड्या परिवार, गुवाहाटी, आसाम, सुजानगढ़, श्रीमती शकुंतला देवी जैन, दिनेश जैन, रजनी जैन, खुशबू, सपना, रक्षा एवं काजोल जैन लंदन वाले हस्तिनापुर को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तामर पाठ का शुभारंभ श्री मोतीलाल जैन लंदन वाले हस्तिनापुर ने संस्कृत भाषा में किया। इसी बीच अनेक प्रांतों से पधारे हुए यात्री भाई एवं श्रीमती पैमला जैन, श्री हर्ष जैन लंदन वाले हस्तिनापुर, श्रीमती गिनिया देवी, श्री डूंगरमल जैन पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती नीना, विनोद, श्रीमती तन्वी, विनीत, शिवांगी, लवित, श्रेष्ठी जैन विभव नगर फिरोजाबाद ने पाठ का वाचन किया। आज विधान के मध्य विनोद एंड म्यूजिक पार्टी की मधुर लहरी पर श्रीमती डॉली जैन, प्रदीप जैन, वैभव, पायल, गौरव जैन मेरठ ने भजन प्रस्तुत किया, जिसको सुनकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए। ओम ह्रीं अष्टचत्वारिंशत् दल कमलाधिपतये क्लीं महाविचक्षसहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय पुनर्गम निरूपामि। ओम ह्रीं अरं नमो सब्बोहि जनानाम् अर्घं निरूपामि स्वाहा। ओम ह्रीं अरं अनन्तोहि जनानाम् ओम ह्रीं अरं नमो स्वयं अरं नमो भोहि बुद्धानाम् अर्घं निरूपामि स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो व्यूलमदीणम् अर्घं निरूपामि स्वाहा। ओम अरं नमो चौदस्पुभीणम् अर्घं निरूपामि। ओम ह्रीं अरं नमो व्यूव इड्डी पत्ताणम अर्घं निरूपामि। भव्यात्मन आचार्य श्री मानतुंग स्वामी द्वारा रचित यह भक्तामर पाठ, भक्तामर स्तोत्र, जो कि आदिनाथ भगवान की स्तुति के रूप में है, यह रचना रचते हुए आचार्य श्री मानतुंग स्वामी दूसरे श्लोक में अपने भक्ति के भाव प्रकट करते हुए कहते हैं, हे आदिनाथ प्रभु, हे जिनेंद्र भगवान,
मुझे पता है कि वो इंद्र जिसको द्वादशांग का ज्ञान है और तत्वों की जानकारी होने पर उसकी बुद्धि बड़ी चातुर्यमय हो गई है, वो बहुत समझदार है। और ऐसी स्थिति पर वह आपके अनेक अनेक प्रकार से स्तुतियां करता है, जो स्तुतियां जगत जन के चित्त को हरण करने वाली हैं। मैं मानता हूं इतना सब कुछ होते हुए भी आज प्रभु मेरा मन आपके इस मुख कमल को देख करके, आपकी इस वीतरागता को देख करके, आपकी इस महानता को देखते हुए कि आप स्वयं वीतरागी हैं और भव्य जीवों को उस वीतराग में इस मार्ग का अनुसरण कराया है, मार्ग दिखाया है। इस पवित्रता को देख करके हे प्रभु आज मेरा मन भी आपकी स्तुति करने को कर रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मामला है कि मेरा मन आपकी स्तुति करने के लिए बहुत ही स्पष्ट तरीके से तैयार हुआ है। ये मेरे मन की बात है। ऐसा आदिनाथ भगवान ने, ऐसा मानतुंग स्वामी ने आदिनाथ भगवान के चरणों में ये शब्द व्यक्त किए हैं। भव्य जीवों, होता यूं है कि बहुत से लोग जैसे विधान के माध्यम से, पूजा के माध्यम से यहाँ पर आते हैं और कभी कभी संकुचित मन होकर के जो भाव बनते हैं उन्हें दबा लेते हैं। तो कहते हैं कि भाव दबाना ठीक है, उचित है, वहाँ उचित है जहाँ की माइक के द्वारा अपने स्वर हम प्रकट करें और दूसरों को अच्छे न लगे, वहाँ तो ठीक बनता है। लेकिन जहाँ तुम और तुम्हारे भगवान मात्र दो हों तो वहाँ अपनी भावनाओं को कभी दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के बीच में और तुम्हारे बीच में कोई तीसरी चीज होगी तो मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति बहुत सुंदर तरीके से भक्ति प्रकट नहीं हुई। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने जिनेंद्र भगवान के चरणों में अपनी भक्ति भरपूर रूप से उजागर करें, सबके बीच में नहीं, अकेले में। सभी सादर में भाइयों को विजय कुमार जैन मेरठ के निवासी का सादर जय जैन। पिछले साल भी कोरोना की वजह से लोग बाग यहाँ नहीं आ पाए थे, फिर भी जो है उन्होंने अपने भक्तिवश जो है यहाँ भक्तामर पाठ कराए। अभी जो है श्री आचार्य श्री प्रणव सागर जी महाराज यहाँ आए और यहाँ की उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि इस क्षेत्र की असीम महिमा है और यहाँ तीन भगवान के जो 4 कल्याणक हुए हैं उनमें वर्गनाएं जो हैं वो अभी तक यहाँ विद्यमान हैं। इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने यहाँ अरहम म्यूजियम का प्रोविज़न यहाँ किया है, बनवाने का निश्चय किया है। महिला आश्रम भी यहाँ उन्होंने बनवाया है। यहाँ उन्होंने बतलाया कि इस धरती के ऊपर पाठ करने वाले को जो है निश्चित रूप से जो है भावना भाव अगर तो निश्चित रूप से फल मिलता है। इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ अत्यंत श्रद्धालु लोग जो है अपना पाठ यहाँ पढ़ते हैं। मेरी भी आपसे विनय है कि आप आइए और यहाँ पाठ करिए आकर के। यदि आप नहीं भी आ सकते तो यहाँ हमारे ऑफिस के अंदर अपने नाम से पाठ कराइए। आप अगर नहीं भी आते हैं तो भी आपके नाम से यहाँ शांति धारा के अंदर भी और पाठ के अंदर भी जो है आपके नाम से पाठ का उच्चारण होगा। जय जय। विधान का विसर्जन श्री विजय जैन बैंक वाले मेरठ ने किया। पंच परमेष्ठी की आरती का दीप प्रज्वलन श्री सतीश चंद्र जैन दिल्ली ने किया। आदिनाथ भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन श्रीमती उषा जैन, श्रीमती किरण जैन दरियागंज दिल्ली ने किया। 24 भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन कुमारी रेखा जैन, नेहा जैन हस्तनापुर के द्वारा किया गया। देखो अब सरमान करूं मैं आरती, प्रभु की आरती करूं मैं आरती, प्रभु की आरती।
प्रथम आरती श्री जिन राजा भवदधि पार उतार जिहाजा। दूजी आरती सिद्धन केरी सुमरन करत मिटे भव फेरी। छम छम बाजे घुंघरू झूमे ये जहान। आरती है जिनवर की देखो अवसर महान। करूं मैं आरती प्रभु की आरती, करूं मैं आरती प्रभु की आरती। इनाम दी जाएगी, खड़े हो जाएं। गणी मंगलागरम बोलो अनंत अनंत सिद्धि परमेति भगवान की। आचार्य विभाव परिणति के कारण शरीर की सुख सुविधाओं को जुटाने के कारण ऐसे नाना जीवों को दुख दिया है। से आलोचना पाठ के अंदर आप सभी पढ़ते हो। चेलना रानी के उस समय के टाइम बता रही, जब चेलना रानी गर्भवती हुई थी, उनको ऐसा उथल मिथल मचा कि क्या कर ले। उन्हें महाराज से पूछा, महाराज आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जब से मैं गर्भवती हूँ मेरे मन में उथल मिथल होते है कि ऐसा जी करता है कि तुम्हारा खून पी लूँ। महाराज जी बोले चिंता मत कर, जब हमने जैसा पाप किया पुण्य किया हमें उसका फल जरूर मिलेगा। के ही पिता से भाग्य उदय जब आएगा, कोटिपति धो दिया आपने कामदेव बन जाएगा। चंदा प्रभु के दर्शन करने सोनागिर को जाऊंगी। मेरी सिठनिया घर को बन है जावेगो। ताती ताती नरम गरम मोए करके कौन खोवाएगो। बाऊ इधर तो आओ जरा। कहाँ जा रही हो बंठन के? कहीं नहीं। अरे अरे तेरा ही तो त्याग है। क्या बात का त्याग है? मेरा थोड़ा ही त्याग है। एक बार मैं जंगल में घूमने गई थी, तो मैं वहाँ पर रास्ता भूल गई थी, तो मुझे किसी ने पकड़कर और कौसंबी में डाल दिया। तो फिर वहाँ पर धन्ना सेठ आए, उन्होंने मुझे खरीद लिया। कि तबीयत खराब है, उन्होंने बेटे को बुलवाए और कहने लगे इनकी मायके में खबर पहुँचा दो कि आपकी लड़की की तबीयत खराब है। सती द्रौपदी रक्षाबंधन के लिए, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के लिए जा रही होती हैं। तभी जंगल में उन्हें एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आती है, तो वो सारथी से रथ को रुकवाती हैं। 16 सतियों में से एक सती सुलसा सती के बारे में बताना चाहती हूँ, जो महावीर भगवान की 1,18,000 श्राविकाओं में प्रथम श्राविका थी, और उनको कोई पुत्र भी, विवाह के पश्चात कोई पुत्र पुत्री भी नहीं हुए थे। कहती पिता से पुण्य युग जब आएगा, कोड़ीपत जो दिया आपने कामदेव बन जाएगा। तो आओ बाबा, छुप छुप छुपने में क्या राज है, यूं छुप ना सकोगे मेरे बड़े बाबा मेरे अंदर। मंदिर में पूजा कर रहे थे तो अपने पूजा में लीन थे। घर से बच्चे को किसी ने सर्प ने डस लिया था, तो पत्नी बार बार नौकर को भेज रही थी, लेकिन सेठ जी अपनी पूजा में व्यस्त थे। तो लेकिन पत्नी में गुस्से में आकर और बच्चे को सेठ जी के सामने लाकर डाल दिया। महान कौन है? तो यह कहा ऐसे है, वैसे तो सीता महान है, लेकिन विशल्या भी कोई कम नहीं है। विशल्या ने भी 3000 वर्ष तपस्या करी थी। प्रश्न मंच के पश्चात उपस्थित विजेताओं को श्री विपिन जैन नावले वाले दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की ओर से पुरस्कार प्रदत्त किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के अध्यक्ष श्री विनोद जैन दिल्ली, महामंत्री मुकेश जैन सर्राफ मेरठ, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जैन गैस वाले मवाना, सह संयोजक मोतीलाल जैन लंदन, श्री संजय जैन आनंद विहार दिल्ली,
श्री विनय जैन जैना मार्बल मवाना, श्री अनिल जैन दास मेरठ, श्री सुशील जैन चावल वाले मेरठ, मुकेश जैन मनोज जैन सुभाष जैन राजीव जैन प्रेम जैन आदि का सहयोग रहा। कल के प्रश्न का उत्तर है ए ऋषभनाथ जी। विजेता कल्पना जैन तेलंगाना, सुशीला जैन दिल्ली, शिखा जैन दिल्ली। सांत्वना पुरस्कार संगीता जैन सहारनपुर, प्रभा जैन दिल्ली, नितिन जैन दिल्ली। आज का प्रश्न, वचन सिद्धि कैसे हो सकती है? ए ध्यान, बी मंत्र, सी पूजा, डी सत्य बोलने से।